सभी को पुनः नमस्कार। सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए और देवी सज्जनों, शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस में। और हमारे भारतीय लोकतंत्र की नींव 3 स्तंभों पर टिकी है: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मजबूत संस्थाएं और जागरूक नागरिक। और इन तीनों को सशक्त करता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता पंजीकरण, स्वच्छ मतदान और सोच समझकर किए गए चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाकर। And in this way, ladies and gentlemen, the National Voters' Day is much more than just being an yearly event. It is a tool towards building a responsible and a strong democracy with citizens at the core of it. And this very significance of the National Voters' Day is encapsulated in the theme which we have for NVD 2026, which reads, Citizens at the Heart of Democracy. My India, my vote, मैं भारत हूँ। तो Thank you very much, sir, for inspiring everyone with your address. और अब देवी सज्जनों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई 2 पब्लिकेशंस का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। पहली पब्लिकेशन का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी से, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से, कि इस पत्रिका का विमोचन कर इसकी पहली प्रति आप माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। ये पहली पब्लिकेशन, इसका शीर्षक, इसका टाइटल है 2025 A Year of Initiatives and Innovations। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में भारत निर्वाचन आयोग ने निरंतर नवाचार, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित किए हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु किए गए प्रमुख सुधारों, नवाचारों और सफल निर्वाचन प्रबंधन को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पब्लिकेशन का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी को, और इसकी पहली प्रति उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी को आप भेंट करें। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व, अ जर्नी ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस, ये पुस्तक हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विभिन्न आयामों को समेटते हुए निर्वाचन आयोग की संस्थागत भूमिका, नवाचारों और ज़मीनी प्रयासों के साथ नागरिकों की व्यापक सहभागिता को प्रस्तुत करती है। और अब देवी सज्जनों, बढ़ते हैं महत्वपूर्ण क्षण की ओर, जब राष्ट्रीय मतदाता पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आप मंच के सामने आकर इन पुरस्कारों को प्रदान करें। और आज देवी सज्जन पुरस्कारों के माध्यम से हम उन जिलों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया में उत्कृष्टता और नवाचार के नए मानक स्थापित किए हैं। अनेक श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पहली श्रेणी है चुनावों में प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। इस श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिला। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इस श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है मधुबनी, बिहार को। Appreciated for innovative hands-on election training that enhanced the staff competence, reduced errors and ensured standardized, smooth and transparent polling operations. और अब सम्मानित किया जाता है जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को। एडवांस प्लानिंग एवं लेयर ट्रेनिंग के माध्यम से उच्चतम मतदाता मैपिंग उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। एनवीडी पुरस्कार से अब सम्मानित किया जाता है जिला पाकुड़, झारखंड को। प्रोजेक्ट समावेश के तहत ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और युवा मतदाताओं को जोड़ने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। एंड नाउ वी हैव द स्पेशल अवार्ड्स, जिसमें हम ऑफिशियल्स को सम्मानित करेंगे। और सबसे पहले सीईओ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है श्री विनोद गुंजियाल जी को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एवं आम चुनावों के दौरान राज्य के समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। अगले पुरस्कार से नवाजा जाता है श्री कुंदन कृष्णन जी को, आईपीएस एडीजी कम एसपीएनओ बिहार, अप्रिशिएटेड फॉर एग्जेम्पलरी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग इलेक्शंस रिजल्टिंग इन 0 रीपोल्स अक्रॉस द स्टेट। एंड नाउ द अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन श्री विजय कुमार, आईपीएस जॉइंट कमिश्नर पुलिस एंड OSD to CP दिल्ली। चुनावी तैयारी को सशक्त बनाने और जन सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रभावी आईटी पहलों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है श्री मानवजीत ढिल्लन जी को, आईपीएस डीआईजी ईओयू एवं निर्वाचन
नोडल अधिकारी बिहार, प्रभावी सोशल मीडिया निगरानी, साइबर अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई व्यवस्था के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। द नेक्स्ट अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन Shri Neeraj Kumar, Additional Director of Income Tax Investigation, Delhi, and the Nodal Officer for Delhi Assembly Elections 2025, appreciated for exemplary monitoring and enforcement against curbing a flow of unaccounted money. मीडिया पुरस्कार और प्रिंट मीडिया पुरस्कार से नवाजा जाता है दैनिक जागरण पटना को। विशेष गहन पुनरीक्षण कर व्यापक एवं तथ्यपरक रिपोर्टिंग के माध्यम से गलत सूचनाओं के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो पुरस्कार बीइंग कन्फर्ड ऑन न्यूज सर्विसेज डिवीजन आकाशवाणी। दिल्ली एवं बिहार विधानसभा चुनावों की व्यापक कवरेज तथा बहुभाषी मतदाता जागरूकता के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। Next, we have the Electronics Television Award being conferred on News 18, Bihar or Jharkhand, awarded for dissemination of voter awareness-related information among the general electorate while effectively countering fake news and misleading information. और अब देवी सज्जनों सम्मानित किया जाता है बेस्ट सीईओ सोशल मीडिया टीम को। विजेता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार का सोशल मीडिया दल, नवाचारी डिजिटल संचार और प्रभावी जनसंपर्क के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु जी तथा डॉक्टर विवेक जोशी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं सहित पूरी देश के युवा मतदाताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज मैं महिला मतदाताओं को भी विशेष बधाई देती हूँ। विभिन्न चुनावों में भारी संख्या में मतदान करके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमारे गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोकतंत्र और मताधिकार के प्रसंग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाप्रद विचार का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। बाबा साहेब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनैतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया है। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया और हमारा गणराज्य अस्तित्व में आया। संविधान के केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949
के दिन ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था, जिसके तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना और कार्यों के से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार 25 जनवरी 1950 के दिन, यानी हमारे गणतंत्र की स्थापना के दिन पहले दिन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आज के दिन हम निर्वाचन आयोग की स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने लोकतंत्र का विशेष उत्सव मनाते हैं। मुझे बताया गया है कि आज के उत्सव में राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के साथ साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर, जिला और बूथ लेवल पर अनेक देशवासी और संस्थान भागीदारी कर रहे हैं। मैं निर्वाचन आयोग सहित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस उत्सव से जुड़े सभी आयोजकों और प्रतिभागियों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में मतदाताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक है। हमारे लोकतंत्र की शक्ति केवल संख्या की विशालता में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भावना के गहराई में भी है। अत्यंत वयोवृद्ध मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूर सुदूर में क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार के प्रयोग के ऐसे अनेक उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रबुद्ध मतदाताओं की तथा निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में सक्रिय इलेक्शन मशीनरी के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। साथ ही सेनाओं में तैनात सर्विस वोटर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कर्मियों, राज्यों के पुलिस कर्मियों, इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा कर्मियों को भी मतदाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और समुचित सुविधाओं द्वारा मतदान को संपन्न करने के सभी प्रयास प्रशंसा के योग्य है। जन भागीदारी लोकतंत्र की भावना को जमीनी स्तर पर कार्य रूप देती है। निर्वाचन आयोग ने कोई भी मतदाता छूट न जाए, इस उद्देश्य के साथ अनेक प्रयास किए हैं। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई इस वर्ष की थीम माई इंडिया माई वोट, इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र की भावना को व्यक्त करती है। साथ ही हमारे लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व को भी रेखांकित करती है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। ये प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्षता का अवसर भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने भागीदारी की तथा अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस प्रकार विश्व पटल पर हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत का निर्वाचन आयोग विश्व के अन्य ऐसे निर्वाचन संस्थानों को
मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आज के मतदाता भारत के भविष्य निर्माता भी है। मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी मतदाता प्रलोभन, अनभिज्ञता, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के बल पर हमारी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि निर्वाचन आयोग के प्रयासों तथा योगदान से भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। और आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जय हिंद। एक बार पुनः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी का हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। धन्यवाद हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी का और माननीय आयुक्तगण आदरणीय